जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। मैं सचिन पांचाल। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हो सभी न्यूज़ चैनल पे मेरी खबर ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। इस खबर को मुझे हाईलाइट करने के लिए मेरे मन में कोई बात नहीं थी। जैसे कि अभिषेक शर्मा जी ने ऑर्डर मंगाया था नॉनवेज का मंदिर प्रांगण के अंदर, जो मेरे दिल ने बिल्कुल गवाही नहीं दी कि मंदिर के प्रांगण के अंदर नॉनवेज लेके जाना चाहिए। मंदिर चाहे कोई सा भी हो, हालांकि वो तो बालाजी महाराज का मंदिर है जहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं चलता है, इसलिए मैंने उसका विरोध किया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सचिन पांचाल जी के पास में आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज तक पर, इंडिया न्यूज पर, हर जगह सचिन पांचाल बिल्कुल छाए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सचिन पांचाल जी से और उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके की मुसीबतों का भी इसमें सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं सचिन जी के बारे में। तो सचिन जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। बिल्कुल। तो सचिन, आप स्विगी में जैसे काम कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके पास में जो ऑर्डर आया तो कितनी देर में पहुंचाना होता है और कैसे, इसकी पूरी जानकारी हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। मेरे पास पहले स्विगी का ऑर्डर हमारी जो ऐप होती है उस पर अनसाइन होता है। तो जो रेस्टोरेंट का नाम था नजीर फूड, करोबाग में। तो जैसे मैंने देखा नजीर फूड का रेस्टोरेंट है, तो नजीर फूड तो ठीक है, एड्रेस दिख गया रेस्टोरेंट का। तो हमारे पास कस्टमर की लोकेशन शो नहीं होती है, खाली कस्टमर का नाम शो होता है। तो उस पर कस्टमर का नाम शो हो रहा था अभिषेक शर्मा। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वहाँ से ऑर्डर पिकअप करा। पिकअप करने के बाद जब मैं पिकअप करने के बाद कस्टमर का एड्रेस खुल जाता है। जब पिकअप करने का कस्टमर का एड्रेस खुला तो उसमें एड्रेस था अभिषेक शर्मा जो नाम था, और लैंड मार्क था राम कचोरी, ISBT जुमना बाजार, कश्मीर गेट अपोजिट शमशान घाट। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर पिकअप करा और जब पिकअप करके जब मैं लोकेशन पे गया तो मैं लोकेशन पे जहाँ लोकेशन खत्म हो गई, मैंने वहाँ पे करके मैं पहुँच चुका। फिर मैंने कस्टमर को फ़ोन करा, मैं भैया मैं आपको ऑर्डर लेके आया हूँ, आप ऑर्डर ले लीजिए। भैया कह रहे देखो भैया मैं सामने खड़ा हूँ, मैं गांधी भैया दीजिए मेरे को। आप भैया आप ऑर्डर लेके आ जाइए। मैं भैया ऑर्डर लेके मैं तो नहीं आऊँगा, आपको आना पड़ेगा ऑर्डर लेने के लिए मेरे पास। फिर भाई क्यों आप क्यों नहीं आओगे? मैं भैया इसमें आपने नॉनवेज करा है और उसमें मटन कोरमा है और नान, और जो कि ये गलत है क्योंकि जो आपकी दुकान है मंदिर के प्रांगण में है, मंदिर की सीमा के अंदर आपकी दुकान आती है। इसमें आप प्रसाद बनाते हो और वही प्रसाद बनाते हो, यहाँ तो चलता है प्रसाद के अलावा। और आज ट्यूसडे था, लाखों श्रद्धालु आए जिन्होंने प्रसाद बांटा, आपके बहुत से प्रसाद ले, जिसके सी श्रद्धालु किसी ने सावनी चढ़ाई है, किसी ने कुछ भी लिया हो। तो प्रसाद का काम भी करते थे वो? वहाँ प्रसाद का ही काम होता है। वो जितनी दुकान है मंदिर के प्रांगण में, वहाँ पे सिर्फ प्रसाद ही बटता है, प्रसाद का सामान मिलता है, कचौरी वगैरह बस खाने के लिए मिल रहा है प्रसाद के तौर पे यहाँ पे लोगों को। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मंदिर को आगे 150 मीटर आगे और मंदिर तो बंद है। मैं भैया मंदिर बंद है तो क्या हुआ है, तो मंदिर सीमा के अंदर दुकान ही है, जो दीवार है जितनी भी है ये मंदिर सीमा की है, या तो आप मेरे से बाहर के ऑर्डर ले लीजिए, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं अंदर ऑर्डर लेने नहीं आऊँगा, देने नहीं आऊँगा आपके पास। तो उन्होंने बोला ऑर्डर तो अंदर ही देने आएगा, देना है तो दे जा, नहीं तो भाई ध्यान दे ले जा वापस अपना। मैं ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कॉल कट कर दी। फिर मैंने कंपनी को मेल डाला कि अनएबल टू मार्क डिलीवर, कि मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकता। कंपनी का मेरे पास फ़ोन आया, कंपनी फिर मुझे बोलती है ऐसा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं सर ऐसी दिक्कत है कि जिन्होंने जो ऑर्डर करा अभिषेक शर्मा जी ने, ये नजीर फूड से किया है और इस ऑर्डर के अंदर जो आइटम है नॉनवेज है, मटन कोरमा। तो मटन कोरमा सर मैं डिलीवर नहीं कर सकता था कि जहाँ पर इनकी दुकान है राम कचोरी की, ये दुकान मंदिर के सीमा के अंदर है, प्रांगण में, मंदिर परिषद में आती है दुकान ये। तो कंपनी ने मुझे बोला तो मंदिर में तो नहीं है ना। मैं सर मंदिर में तो नहीं है तो क्या वो मंदिर के प्रांगण में तो है, यहाँ पे मंदिर का प्रसाद का सामान बटता है और उस पर है नहीं कि होटल वगैरह हो कि यहाँ पे मैं डिलीवर कर दूँ। तो उन्होंने बोला तो सर आप कर दीजिए। मैं कहा सर मैं नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर चलो ठीक है कस्टमर से बात कर रहे। तो उन्होंने कस्टमर से बात करी, जो मुझे पता नहीं क्या बात करी। फिर मेरे पास दोबारा फोन आया कंपनी का कि सर आप ना हमारी पॉलिसी डोर टू डोर डिलीवरी करने की। मैं सर मैं भी काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ स्विगी में, आपको एक प्रॉब्लम सुनने को नहीं मिलेगी मेरे से कि हमने डिलीवर नहीं करा ऑर्डर। मैं हमारा काम है डिलीवर करना और हम करते हैं, और मैं ऑर्डर लेके भी आया, देने आया था मैं तो ऑर्डर। अब जब मेरे से कोई गलत ऑर्डर मंगा रहा है मंदिर के प्रांगण में, जो मंदिर की सीमा में दुकान आती है, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं भी हिंदू, मैं हमारा भी जो जमीन है गवाही नहीं देते इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए वहाँ पे कि देखो मैं भी पाक को भागीदार बनूंगा। तो कंपनी वाले कहते हैं सर आप सुना पाक को भागीदार बनोगे, पाक को भागीदार तो वो बनेगा जो आपसे ऑर्डर ले रहा है, जो मंगा रहा है। तो मैंने कहा सर नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो सर इसमें पाक को भागीदार मैं भी बनूंगा, क्योंकि मैं मंदिर परिषद के अंदर नॉनवेज घुस लेके घुस जाऊंगा, क्योंकि बालाजी महाराज का मंदिर है वहाँ तो वैसे ही लहसुन प्याज नहीं चलता और आप मेरे से मटन मंगा रहे हो। मैं तो सर ये डिलीवर ऑर्डर मैं नहीं करूँगा, आपको पेनल्टी लगानी पेनल्टी लगा दो, ID बंद करनी ID बंद कर दो, चाहे मेरे को कुछ भी कर दो, पर मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं करूँगा। तो कंपनी फिर मुझे बाद में बोलती है ठीक है सर आप वेट करिए, हम कस्टमर से बात करते हैं। तो काफ़ी देर हो गई, फ़ोन नहीं आया, फिर कस्टमर का फ़ोन नहीं आया अपने आप।
अभिषेक शर्मा का, भाई क्या हुआ ऑर्डर का, मैं कैंसिल करता रहा हूँ। मैं भाई कैंसिल तो नहीं हुआ अभी तक। कह रहा भाई फिर आप यहीं पे घूम रहे हो। मैं भाई जब तक ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा मैं जा नहीं सकता। फिर वो मुझे बोला भाई तो इतना ऑफर क्यों बोल रहा है। मैं भैया आपका फोन तो जस्ट अभी आया है, एक फोन आया आपका तो मैं तो कंपनी से कम 10 कॉल बात कर चुका, मेरा गला दर्द हो चुका बात करते करते कंपनी से। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं औखा बात कर रहा हूँ, तेज बात कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। कह रहा फिर मैं कहा भैया आपको ऑर्डर चाहिए तो ले लो। कह रहा भैया आपको अंदर ही आके देना पड़ेगा ऑर्डर। तो मैं भी अंदर ही दूंगा, आपकी 4 लेबर काम कर रही है, किसी से भेज दो आप ऑर्डर लेने के लिए, मुझे दिक्कत नहीं है ऑर्डर देने में, कभी ऑर्डर कैंसिल भी नहीं आओ, आप मेरे से ऑर्डर ले जाइए। कह रहे भाई आपने एक काम करो, अपनी कंपनी से बोलो कि मेरी समरी चेक करेगी। मैं ठीक है जी, तो बात कट हो गई। तो कंपनी ने समरी चेक करी कस्टमर की, तो कंपनी बोलती है तो हमारे परमानेंट कस्टमर है, 365 दिन मंगाते हैं। ये कंपनी वालों के बोलते हैं, कस्टमर के बोलते हैं। तो कंपनी की सर आपको डोर टू डोर डिलीवरी करनी पड़ेगी। सर देखो मैंने कंपनी बोला कि देखो आप 1 से लेकर लाख तक चाहे जितना मर्जी फोर्स कर लो, मैं इस ऑर्डर को डिलीवर नहीं करूँगा मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि मैं पाप भागीदार बन जाऊँगा। और जो कि मैं हिंदू, मैं आप भी हिंदू, तो आप बताओ आप डिलीवर कर सकते हो। तो कंपनी ने मुझे फोर्स करा काफी, तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा था कस्टमर की। तो फिर मैंने कंपनी को बोला अगर आप मेरे को फोर्स कर रहे हो तो मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ। अब आप मुझे बोलिए कि आप ये ऑर्डर मंदिर प्रांगण के अंदर डिलीवर करना है। ये स्विगी के प्रोटोकॉल में लिखा है कि एक मंदिर के प्रांगण है, मंदिर की जो सीमा है उसमें मुझे लेके जाना है। मैं यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं चलता, आप मुझे फोर्स करो डिलीवर करने के लिए। तो कंपनी ने फोन काट दिया। तो फिर कस्टमर से भी बात हुई, तो कस्टमर को भी हमने बोल दिया मैं ऑर्डर नहीं लेके आ रहा, ऑर्डर अभी कैंसिल हो रहा है। तो कस्टमर भी कह रहा ठीक है भाई। तो ना कस्टमर ऑर्डर लेने आया और कंपनी ने थोड़ी देर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मतलब 1.5-2 घंटे बाद ऑर्डर कंपनी ने कैंसिल करा, मुझे वहाँ खड़ा रखा 1.5-2 घंटे। तो उसी बीच मैंने देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ आस्था के खिलवाड़ हो रहा है। तो क्योंकि लाखों श्रद्धालु प्रसाद बांट रहे हैं, लोगों की श्रद्धा है, और यहाँ पे श्रद्धा के साथ खेला जा रहा है उनों की, क्योंकि जो पैसे लोगों की बड़ी मेहनत किया है और वो बालाजी महाराज पे आ रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, और उन्हीं पैसों से मटन कौरमा चिकन खाया जाए मंदिर परिसर में, वो गलत है। हालांकि देखो स्वतंत्र देश है, हम किसी इंसान को रोक नहीं सकते किसी चीज करने से, पर उसको वहां पे तो रोक सकते हैं ना जहाँ पे लाखों लोगों की आस्था होती है। तो मैंने वही काम करा, उनको रोका, जो उनको ठीक नहीं लगा, जो कंपनी को भी ठीक नहीं लगा। पर ये मुझे ठीक लगा कि बालाजी महाराज ने मुझे इस काबिल समझा कि उनके सीमा आया, उनके प्रांगण के अंदर गलत काम हो रहा है। और हालांकि बोल भी रहे मैं 365 दिन मंगाता हूँ, वो भी अपनी टोन के अंदर, आवाज में, गुस्से में थोड़ी। तो मतलब वो भी काफी टाइम से मंगा रहे हुए अभिषेक शर्मा जी ऑर्डर, तभी उनमें इतना तो वो बात होगी ना कि 100 दिन चोर के तो 1 दिन सागा। हाँ। कोई गलत काम करता है तो वो एक दिन पकड़ा जाता है। हाँ, आप यही लगा लो, वो परमानेंट मंगाते हुए तभी उनको इतना एटीट्यूड था ना। अगर वो पहली बार मंगाते तो बोलते भाई सॉरी गलती हो गई, मैं बाहर से लाके ले लेता हूँ। पर उन लोगों को तो कहना ही था मैं तो 365 दिन मंगाता हूँ और आपको देना पड़ेगा। तो वही बात है, बुरे काम तो कभी आता ही है। वही बात है, उनको पाप का घड़ा बढ़ गया। बालाजी महाराज ने देखा इसकी तो अति हो गई, तो बालाजी महाराज ने शुभ कार्य मेरे हाथों पर आया और जिस कार्य में मैं सफल हुआ, बालाजी महाराज ने मुझे लाखों करोड़ों लोगों में चुना। और मैं कृपा करता हूँ बालाजी महाराज का आशीर्वाद है जय श्री राम जी का, जो मैं। तो देखिए सचिन जी, आपने जैसे वहाँ पर काफी देर से 1 घंटे तक वहाँ खड़े रहे, कंपनी का भी वेट किया कि कॉल का, और उधर से जो श्री राम वाले थे जो ऑर्डर जिन्होंने मंगवाया था, मतलब 1 घंटे तक आपने वहाँ पर खड़े होकर के, कुछ ऐसा भी हुआ आपके साथ में जो कोई पब्लिक के साथ में शेयर की हो आपने बात, या किसी को और को किसी को बताया हो आपने? देखो रात को ना पहली बात तो रोड पे कोई होता नहीं है, रात का टाइम तो 12:30 बजे का टाइम था, कोई होता नहीं है। फिर मैंने सोचा मुझे अपने सेफ्टी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। हम पहली बार नहीं कर रहे, बहुत बार करते हैं। जैसे हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं ऊपर ऑर्डर देने, कस्टमर से हमारी पहली बहसबाजी हो जाती है, तो हम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा लेते हैं कस्टमर से बात करते वक्त, या अपनी वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, ताकि कस्टमर ऐसा ना बोले ना कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऊपर आके बदतमीजी करी है। हमारे पास भी सबूत होना चाहिए ना कि हम ठीक है। तो वही काम मैंने उस दिन किया नॉर्मली, और अपने 1-2 दोस्तों को मैंने वीडियो सेंड करी, अपने लोग बताया कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप यहाँ पे आ जाना, अगर मैं फोन ना करूँ तो। जो नॉर्मली हम करते मैंने उस दिन किया। और हालांकि उनके फादर ने एक बात बोली कि ये कंट्रोवर्सी है, मुझे फंसाया जा रहा है कि मेरी दुकान ज़्यादा चलती है। मैं तो मंदिर में भी उस दिन कम से कम 12-13 साल बाद गया था। इसमें फंसाने वाली बात कौन सी होगी? जब ऑर्डर आया है, रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड है, ऑर्डर उसने किया है, तो फंसाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये उनका कहना है ना कि उनकी दुकान वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा अपने बचाव के लिए वो अपने बचाव के लिए उन्होंने बात बोली। तो फिर मैंने बोला भी आप चेक करवा लो जो कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि मैं रेस्टोरेंट के नीचे बैठा हूँ और मेरे पे ऑर्डर बच गया। कंपनी ने मुझे 1.5 किलोमीटर से खींचा है, तो 1.5 किलोमीटर में तो बहुत राइडर होते हैं ना नाइट के अंदर। कंपनी मल्टीपल ऑर्डर देती है, किसी को भी कुछ फिक्स नहीं होता कि इस दुकान का ऑर्डर इसको मिलेगा, तो यहाँ फंसने वाली बात ही नहीं। तो जैसे कि ऑर्डर वहाँ पे नहीं पहुँच होने पाया और उस मुद्दे पर बात काफी हाईलाइट हो गई, उसके बाद में कंपनी ने आपके साथ क्या व्यवहार किया और आपको किस पर्पज से निकाला गया, या आपने रिजाइन दिया है? देखो ऐसा होता है, अगर
ये बात ज़्यादा हाईलाइट हो गई। अगर ये बात इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती तो कंपनी मुझे कंपनी से निकाल देती स्विगी। अभी बात ज़्यादा हाईलाइट हो गई तो कंपनी ने मेरी आईडी बंद नहीं करी। क्योंकि रीज़न ये है, ये मुद्दा इतना उठ चुका है पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी जा चुका है मुद्दा है। अगर कंपनी मेरी आईडी बंद करती इस बात को लेके तो कंपनी पे भी दिक्कत होती। अब कंपनी ने मेरी आईडी चालू रखी है, बट ऐसा होता है अगर हम 2-3 दिन 4 दिन काम पे ना जाए ना तो कंपनी का फोन आता है, सर आप काम पे क्यों नहीं आ रहे। अब मुझे कम से कम 10 दिन हो गए, मेरे पास कंपनी का कोई फोन नहीं आया कि सर आप काम पे नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं। अब मुझे इतना कंफर्म है अगर मैं काम पे जाऊंगा कंपनी मुझे अभी नहीं निकाल दी, बट ना कुछ बहाने करके 3-4 दिन 10 दिन में निकाल देगी कि ऑर्डर लेट कर दिया, कस्टमर सर्विस बिहेवियर है, डिलीवरी लेट करी है। क्योंकि वो कोई भी राइडर अपने पास ऐसे नहीं रखते जिससे उनके कस्टमर टूटे, क्योंकि इस कार्य करने से उनके कस्टमर ही तो टूटा है ना। जो 365 दिन मंगाता है, कंपनी भी एक्सेप्ट कर रही है कि 365 दिन मंगाता है, उसका कस्टमर तो कट ही गया। और ऐसे पता नहीं कितने कस्टमर होंगे जो टूटे होंगे उनके। तो इस तरीके की कंपनी चलाने वाले जो ओनर हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको अगर इस तरीके का ऑर्डर आता है धार्मिक स्थल पर, कोई इस तरीके का चिकन या चिकन मटन कोरमा वगैरह मंगवाते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उनको, क्या कहना चाहोगे? देखो उसमें पहले बात तो ये है, कंपनी का जो ओनर है उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि वो इतने रिच पर्सन होते हैं, उन्होंने नीचे सब बैठे हुए काम करने वाले, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं सकते। पर उनको अपनी कंपनी में ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऑर्डर किसी गलत जगह पे डिलीवर कोई ना करवाए। ये कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए। देखो उसमें अगर हम बोलते हैं, राइडर को से बोलते हैं ये मंदिर के प्रांगण में है, चलो हम हिंदू हो तो हमारा मंदिर का प्रांगण हो गया, कोई मुस्लिम भाई है तो उसके लिए मस्जिद हो गया, और कोई अपना सिख भाई तो उसके लिए गुरुद्वारा हो गया, तो उसके अंदर ऑर्डर डिलीवर नहीं होना चाहिए। अगर हम कंपनी को बोलते हैं बात तो कंपनी को हमारी बात को मानना चाहिए, किसी का आस्था खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बट कंपनी बोलती है कि तुम डोर टू डोर डिलीवर हो, तो ये बात कंपनी की गलत लगेगी। तो देखिए दोस्तों, ये सचिन की बात बहुत ही अच्छी सामने आई है कि जितने भी कंपनी के ओनर हैं जो इस तरीके के काम करते हैं होम डिलीवरी के, उनको खुद तो पता रहता नहीं है कि उनका क्या है, लेकिन वो प्रोटोकॉल तो खुद बना सकते हैं, अपने कानून अपने जो नियम है वो तो बना ही सकते हैं, अपनी देख देख में बनते ही हैं मालिक के। उसके बाद जो मैनेजर का काम होता है उसको सचिन जी कहना चाहते हैं कि उसको एक स्पेशल ये चीज ऐड कर देनी चाहिए कि कहीं भी धार्मिक स्थल पर इस तरीके का ऑर्डर मंगवाया जाए तो वो ऑर्डर मान्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से सचिन जी की ये मांग के साथ में हमारी भी एक मांग है कि जितने भी कंपनी के मालिक हैं वो इस चीज का खास ध्यान रखें। तो आइए सचिन जी से और बात करते हैं। सचिन जी, जैसे आपने नौकरी का अभी तक आपका कोई मैसेज नहीं आया है, कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर भी कोई ना कोई अभी प्रेशर बना होगा, किसी धार्मिक जितने भी संस्थाएं हैं वो भी एक इस चीज का जवाब तो मांगेगी ही, जैसे कि आप मांग रहे हो कि भाई इस तरीके से आपने ऑर्डर नहीं देना चाहिए था मंदिर के अंदर, तो वो भी मांगेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के आपके ऊपर क्या प्रेशराइज या फिर कोई आर्थिक स्थिति या जैसे अभी से लेके जब से आपकी नौकरी घर पे बैठे हो जब से लेके अभी तक क्या सामना करना पड़ रहा है आपको? देखो सर, सामने तो मुझे बहुत फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जब से मेरे हाईलाइट बात हुई है उसी दिन से एक तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा डर के मारे। क्योंकि देखो मेरा काम रोज का है, कमा के खाने वाला हूँ मैं, रोज को खुद में रोज पानी पीना है, क्योंकि डिलीवरी बॉय के पास कुछ सेविंग भी नहीं होती है। ठीक है। और जो राम कचौरी वाला बहुत फेमस भी है और बहुत रिच पर्सन भी है। तो देखो एक गरीब आदमी को अमीर आदमी से तो डर लगता ही है, अगर हम किसी छोटी सी रेडी को भी हटवाते हैं तो वो भी बदला लेने की सोचता है, फिर वो तो फिर भी इतना रिच पर्सन है, बैग भी है, पैसा भी है, सब कुछ उसके पास, पॉलिटिकल भी है, तो मुझे तो डर लगेगा ही ना अपनी जान का। तो इसलिए मैं अपने घर में रहा। तो मुझे किसी मेरे भाई जन ने वहाँ के जो नगर वाले बाबा जी के जो पुजारी है वैभव शर्मा जी, उनसे मुझे मिलवाया। तो उन्होंने मुझे सहानुभूति दी, बेटा जो आपने काम किया बहुत अच्छा काम किया है, ये लाखों करोड़ों लोगों में से कोई ऐसा एक हिंदू होता है जिसमें इतनी शक्ति होती है, मतलब भावना होती है करने के लिए। तो आपको एक ऑर्डर देके जाने में कौन मुझे वहाँ पे देख रहा था? कोई नहीं देख रहा था, मेरे को तो पैसे मिलते। उस दिन की नाइट भी मेरी खराब हो गई पूरी, ना मुझे कोई इंसेंटिव मिला। तो महाराज जी ने मुझे बहुत सहानुभूति दी, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं। महाराज जी का क्या नाम है? वैभव शर्मा जी। ओके। तो जैसे सचिन, एक इस बात के ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा, आपको अभी तक कोई प्रोडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे वो मिला है कि भाई जैसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है या इस तरीके से? क्योंकि आप बता रहे मुझे खतरा है, और ये जाहिर सी बात है, वही एक बड़े लेवल पे एक बिजनेस करने वाले का अगर शटर डाउन हो जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको भी काफ़ी नुकसान है। वो नुकसान की भरपाई के लिए या अपनी रंजिशबाजी में या किसी भी प्रकार के टीस को लेकर के वो सचिन जी को प्रेशराइज कर सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो दोस्तों हम अपील करते हैं सभी से
इस वीडियो को इतना वायरल करो ताकि गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंचे और सचिन जी को प्रोटेक्शन मिले। कहीं ना कहीं इसको अभी भी खतरा बना हुआ है, तो लगातार ये घर से बाहर बहुत ही कम निकल रहे हैं। तो इनके लिए हम स्पेशल अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सचिन जी को गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो सचिन जी, जैसे अभी कितने दिन से ये मामला चल रहा है? लगभग ये 1 तारीख की बात है, कम से कम 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से लगातार आप घर पे ही बैठे हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमाना था और जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, तो वो मैनेज कैसे कर पा रहे हो आप? मैंने बस आपको मैं क्या बताऊं, भगवान का आशीर्वाद है, जैसे मैंने जो लिया है। ओके। लोगों ने सहयोग तो मुझे बहुत करा है, सहानुभूति भी बहुत दी है लोगों ने मुझे। व्यापक शर्मा जी ने मेरा मान सम्मान भी बहुत अच्छा तो किया। आर्थिक रूप से भी आपको कुछ मिला है? आर्थिक रूप से मुझे भी कोई सहयोग नहीं मिला है। आर्थिक रूप से कोई नहीं मिला है? कोई नहीं मिला, आर्थिक रूप से कोई नहीं मिला। तो जितने भी धार्मिक मंदिर हैं या धार्मिक धर्म से जुड़े हुए कुछ बाबा हैं, जो गुरु हैं, वो आपका सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अभी कोई सामने नहीं आया है। हाँ, आर्थिक रूप से भी कोई सामने नहीं आया। ओके। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की आवाज उठाना कितना मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं सचिन हमारे साथ में हैं, वो आर्थिक कंडीशन से भी काफी डाउन आते जा रहे हैं, क्योंकि किसी का रोजगार छूट जाता है तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। और सचिन के पीछे पूरा परिवार है, उसकी बीवी बच्चे हैं, माँ है, और पूरी जिम्मेवारी सचिन के ऊपर थी घर चलाने की। तो मैं सब यही बार बार अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल इसलिए करो ताकि सचिन भाई को इस धर्म के लिए जो आगे आए हैं उसकी सपोर्ट हो सके। तो ये सचिन भाई के लिए ही स्पेशल वीडियो शूट की जा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को वायरल करें। तो आइए सचिन जी से और कुछ बात जानना चाहते हैं। तो सचिन, जैसे पिछले 1 तारीख से लेके अब तक जो नौकरी छूटने के कारण जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी डगमगा गई है, इसके बारे में अभी आप कहीं और जगह पे नौकरी के बारे में कोई ऑफर आया हो या फिर आपने कहीं सोचा हो नौकरी करने का? नौकरी के ऑफर तो गुरुजी ने मेरे को 2-3 बता दिए। मेरी अभी एक जगह बात भी चल रही है, बट अभी वहाँ से पक्की बात नहीं हुई मेरी अभी। ओके। और तो अभी मेरे घर से ऑफर नहीं है। जैसे कपिल शर्मा जी से मैं मिला था, बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे, हाँ जी, बहुत अच्छे बढ़िया इंसान है। उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको नौकरी कहीं ना कहीं मिलेगी। तो मतलब मुझे हर जगह से सहानुभूति तो मिल रही है, बट वही बात है, मुझे भी नौकरी भी कहीं से नहीं मिली और ना आर्थिक स्थिति के लिए मुझे कहीं से सहयोग मिला। मेन चीज़ ये है कि अभी आप फिलहाल कहीं से नौकरी का कोई खास ऑफर भी नहीं है। हमें पता चला है कि बाबा ने आपको कुछ बताया है कि भाई मंदिर के प्रांगण में आप सेवा करो तो जिम्मेवारी हम उठाते हैं। ये इस तरीके का किस तरीके से वो आपकी जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं? गुरुजी ने बोला है महाराज जी ने कि ना अगर कहीं नौकरी नहीं मिली तो आप मंदिर में सेवा करें। ओके। तो यहीं से आपका घर का खर्चा चलेगा। ठीक है। उन्होंने मुझे ये बात कही है। ओके। तो मंदिर में भगवान बालाजी की सेवा के लिए वहीं पे कह रहे हो, लेकिन इस तरीके से क्या आपका मन या आपका परिवार कहता है, एक्सेप्ट करता है कि हम मंदिर में सेवा करके अपना घर चलाएं? देखो ऐसी बात है, मंदिर में देखो अगर सेवा करने को मिल जाए और मेरा घर बढ़िया सत्संग चल जाए तो सच तो कोई बात ही नहीं है। मैं बालाजी महाराज के पास भी रहूंगा और मेरा घर भी चल जाएगा। उनके चरणों में रहकर के अगर हमारा जीवन भी इतना अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर नहीं भी होता तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में लोग मुझे जो बता रहे, कोई मुझे 15,000 की बता रहा है, कोई 12,000 की बता रहा है। स्विगी से मैं आराम से नॉर्मली 30 से 35,000 रुपये कमाता हूँ। ओके। और देखो मैं जी किराए पे रहता हूँ, रेंट पे अकेला, जिसमें कि मेरे 2 बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, रेंट भी देना है, घर का खर्चा भी 10-15,000 में पूरा नहीं होता। तो नौकरी तो कोई हमारा भाई अच्छा ही होगा जो मुझे नौकरी इतने पे रखेगा 30-35,000 में। मतलब प्राइवेट सेक्टर में मुझे कोई 10-15,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना खुद का ही काम शुरू करो ना कोई। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, अभी तो मुझे किराया देना है, किराए के पैसे नहीं तो काम कहाँ से स्टार्ट करूँगा। या कुछ ऐसा हो जाए मुझे मंदिर के आसपास कहीं थोड़ी बहुत जगह मिल जाए काम करने के लिए। जैसे मंदिर के बाहर बहुत सारी जगह खाली है, महाराज जी की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए काम करने के लिए। वहाँ पे जैसे मैं प्रसाद बना लूँ अपना। प्रसाद बालाजी महाराज से कितने दूर पड़ता है डिस्टेंस आपका मंदिर का और घर का? डिस्टेंस तो इतना ज्यादा दूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 मिनट का 20 मिनट का रास्ता है हमारे के। तो मैं वहाँ पे मैनेज कर लोगे आप? हाँ, मैं वहाँ से मैनेज कर लूँगा। अगर मुझे महाराज जी या
किसी के सपोर्ट मिल जाए वहाँ पे काम करने के लिए, मेरे को दुकान मिल जाए, तो इससे ये है कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद भी बना रहेगा, मैं उनके चरणों में भी रहूँगा, सेवा करने का मौका मिलेगा मुझे। ये नौकरी से मुझे बेस्ट लगता है, ये अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जो मेरा दिल कहता है कि कहीं और धक्के खाऊंगा नौकरी में, और बालाजी महाराज ने मुझे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया है, और मुझे उनकी सेवा का मौका मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने जो काम किया है वो काफी सराहनीय किया है। सभी से मैं यही अपील करता हूँ कि इस तरीके से अगर कोई कर रहा है तो उस पर आवाज उठानी चाहिए, उसको गलत होने से रोकना चाहिए। और हम मानते हैं कि कोई भी गलत काम करने से जब हम किसी को रोकते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, जो सचिन के ऊपर भी टूटे। तो इन पहाड़ों का बोझ उठा करके आगे बढ़ने को ही सिकंदर कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम सचिन जी से मिले, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपने विचार रखे। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप सपोर्ट करोगे, जनता सपोर्ट करेगी, तो सचिन भाई अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।